यह आदमी बिल्कुल जीनियस है। सिर्फ हाथ में मौजूद सामग्री से उसने एक अद्भुत कटिंग सहायक उपकरण बनाया। यह वाकई प्रभावशाली है। उसने सबसे पहले एंगल आयरन को सुरक्षित किया और काटने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया। मार्किंग के बाद उसने ऊपर से एक सेक्शन काटा, दोनों तरफ एक थ्रेडेड रॉड लगाई और उन्हें एक साथ वेल्ड किया। फिर वेल्डिंग स्पॉट को चिकना किया, स्टील पाइप तैयार किया और उसी मशीन से उसे काटा। मार्किंग के बाद बीच में अतिरिक्त भाग को हटाया, एक पायदान बनाया, सुनिश्चित किया कि एंगल आयरन पूरी तरह से अंदर फिट हो। इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए इसे सुरक्षित करने के लिए किनारों पर वेल्ड किया। इसके बाद कई बेयरिंग और कुछ नट वॉशर लिए। सबसे पहले थ्रेडेड रॉड पर एक नट को पेंच किया, एक वॉशर डाला और एक बेयरिंग पर स्लाइड किया। इसे बीच में क्लैंप किया। रॉड के दोनों तरफ बेयरिंग को पूरी तरह से सुरक्षित किया। इस प्रभाव को प्राप्त करने के बाद एक और स्टील पाइप तैयार किया। एक उपकरण का उपयोग करके बीच में एक छेद ड्रिल किया, स्थिति को समायोजित किया और वेल्ड किया। दोनों स्टील पाइप को एक साथ सुरक्षित किया। छेद में एक बोल्ट डाला, इसे जगह पर रखने के लिए एक नट को वेल्ड किया। फिर एंगल आयरन के 4 टुकड़े लिए, दोनों तरफ क्रम से निशान लगाए। काटना शुरू करने के लिए उन्हें एक वाइस पर सुरक्षित किया। निशानों के साथ अतिरिक्त छोरों को काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया। यह सुनिश्चित किया कि वे एक चौकोर फ्रेम में जुड़े और बनाएं। इसे एक साथ मजबूती से वेल्ड किया। वेल्ड स्पॉट को हल्का पॉलिश किया, बीच में एक स्टील प्लेट वेल्ड की। फिर एंगल आयरन के 2 खंड काटे, उन्हें चिह्नित किया और सुरक्षित किया। अतिरिक्त काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया। एंगल आयरन में फिट करने के लिए एक पायदान बनाया, 2 और थ्रेडेड रॉड और कुछ बियरिंग लिए। नट पर पेंच लगाए और वॉशर जोड़े। इस लुक को प्राप्त करने के लिए बीच में बियरिंग को सुरक्षित किया। एंगल आयरन के किनारों में थ्रेडेड रॉड डाली। एंगल आयरन पर उन्हें सुरक्षित करने के लिए नट को वेल्ड किया। एक बार जब सब कुछ हो गया, समर्थन कोण बनाने के लिए प्रत्येक तरफ छोटे एंगल आयरन को वेल्ड किया। उन्हें आधार के साथ स्टील प्लेट पर संरेखित और वेल्ड किया। एक और स्टील पाइप लिया और इसे भी आधार पर वेल्ड किया। फिर तैयार घटकों को डालकर सब कुछ इकट्ठा किया। बीम के दोनों तरफ एक बोल्ट वेल्ड किया। स्टील पाइप को दोनों तरफ से बोल्ट से सुरक्षित किया। फिर बोल्ट के प्रत्येक जोड़े के बीच एक स्प्रिंग को जोड़ा। इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए नट को कसें। और इसके साथ ही पूरा कटिंग सहायक उपकरण पूरा हो गया। यह न केवल उपयोग करने में सुविधाजनक है, बल्कि असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन भी करता है। तो आप उसकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे?